चलिए, आप सभी लोगों का सेकंड सेशन में स्वागत है। सभी लोग रेडी हैं? कैसा लग रहा है क्लास? आप लोगों को अच्छा लग रहा है? समझ में आ रहा है? एक बार माइक ऑन करिए और मुझे एक बार सुना दीजिए। उस समय तो बोल नहीं पा रहे थे आप लोग। एक बार मुझे बताइए, आप लोग माइक ऑन करके समझ में आ रहा है सभी लोगों को? एक्यूप्रेशर यस सर। यस सर। यस 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 सर। सर। यस सभी लोग? यस हाँ यस जी। सर। सर। यस ओके। इतने सारे लोग हैं और एक ही दो लोग बोल रहे हैं, है ना? यस सर माइक। बोला ना। अच्छा, आप बोल दिए। ओके, यस थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए कंटिन्यू करते हैं, समय बहुत कम है। चलिए, तो हम लोगों को ये तो पता चल गया ना कि सामान्यता की थ्योरी के हिसाब से जो ये पूरा का पूरा शरीर है, इस शरीर को हम लोग अपने हथेली के माध्यम से समझ सकते हैं। जिस तरीके से मूल रूप में हमारा शरीर है, सूक्ष्म रूप में ये हमारे हथेली में पाया जा सकता है, ठीक है ना? या फिर हम इसका स्वरूप हम अपने हथेली में देख सकते हैं। और सेम उसी तरीके से इसको ट्रीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोगों के पास कंफ्यूजन ये है कि चार उंगलियां हमारे दो हाथ और दो पैर के लिए तो है, लेकिन इस चारों में से अगर हमें प्रॉब्लम्स होंगे हाथ में, तो कैसे हम इस चारों में से हाथ के लिए यूज करेंगे? अगर कभी पैर में प्रॉब्लम होता है तो पैर के लिए कैसे करेंगे? तो समझते हैं, देखिए ये चारों उंगलियों को ना हम लोग ऐसे करते हैं। तो ये देखिए, दो उंगली को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन दो उंगलियों को आराम से नीचे रख देते हैं। और देखिए, ये दो उंगलियों को इस तरीके से हाथ में लहरा देते हैं। अब अगर हम इमेजिन करते हैं तो दो उंगलियां जो हमारे पैर की तरह नीचे जमीन पे बेस बना सकता है, खड़े हो रहा है जमीन पे पैर रख के, तो जो जमीन पे टिक जा रहा है, जो हमारा हथेली का दो उंगली जमीन से टच कर रहा है, ये दो उंगली हमारा पैर हो गया। और जो बाकी का दो उंगली है वो हमारा हाथ हो गया। यानी अगर हमें कभी भी किसी व्यक्ति को पैर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम होता है, तो ये हम दो बीच वाली उंगलियों को ट्रीट करेंगे। कैसे ट्रीट करेंगे ये आगे हम लोग समझेंगे, ठीक है। और अगर हाथ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम क्या करेंगे? ये दो उंगलियों को करेंगे। क्लियर है ना? इस चीज को समझिएगा, ठीक है। अब ये तो हम लोगों को समझ में आ गया कि दो उंगली हाथ के लिए ये वाला है और ये बीच वाला दोनों उंगली हमारे पैर के लिए है। अब हमें ये समझना है कि इस दो उंगली में से लेफ्ट कौन होगा, राइट कौन होगा। यस, ये दो उंगली में से लेफ्ट कौन होगा, राइट कौन होगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? तो समझने के लिए एक दूसरा चीज को ध्यान में रखते हैं। देखिए, ये दो उंगली जो दो पैर के लिए है ना, इसमें एक बड़ी उंगली है, एक छोटी उंगली है। एक मिडिल उंगली, मिडिल फिंगर सॉरी, और एक रिंग फिंगर। रिंग फिंगर छोटी है, मिडिल फिंगर बड़ा है। ये इंडेक्स फिंगर बड़ा है और रिंग ये स्मॉल फिंगर छोटा है। तो इसमें से ध्यान बस यही रखना है, हमारे दो हाथ और दो पैर हम किसी से भी इलाज कर सकते हैं। इस हाथ से भी, इस हाथ से भी, इस पैर से भी, इस पैर से भी, ठीक है। एक हाथ से पूरे बॉडी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, दोनों हाथ से भी कर सकते हैं, और चारों यानी दोनों हाथ और दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड्स किसके ऊपर करता है? मेरे ऊपर या आपके ऊपर करता है, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम समझने के लिए, हम ट्रीटमेंट चाहे किसी भी हाथ से करें, इस हाथ से करें या इस हाथ से करें, हमें क्या ध्यान देना है कि उंगली का बड़ा वाला पार्ट कौन सा है। अब हमने क्या कहा है कि ये दो उंगली पैर के लिए है, ठीक है। तो इसमें से जो बड़ी वाली उंगली है, जिस तरफ की हथेली का बड़ी उंगली होगा उस तरफ के पैर को वो काम करेगा। फिर से रिपीट करता हूं, नोट ध्यान से समझिएगा, नोट बाद में करिएगा, पहले समझ लीजिए। समझ लीजिएगा तो जीवन भर के लिए, नोट करिएगा तो जब जब देखिएगा तभी तभी याद आएगा, ठीक है। देखिए, ये बीच वाला उंगली जो है यानी बड़ी उंगली, ये दो उंगली हमारे पैर के लिए काम करता है ना। तो जिस हाथ का या जिस पैर का बड़ा वाला उंगली होगा, वो पैर सॉरी वो उंगली उस तरफ के पैर के लिए काम करेगा। और जो छोटी वाली उंगली होगी वो हमेशा अपोजिट साइड के लिए। समझ में आ रहा है? लेफ्ट राइट के चक्कर में नहीं पड़ना है, चक्कर में किसके पड़ना है? बड़ी उंगली और छोटी उंगली। ये बड़ी उंगली जहां भी रहेगा उस तरफ के पैर के लिए काम करेगा, और छोटी उंगली हमेशा अपोजिट साइड। याद हो गया सभी लोगों को? अच्छा, उसी तरीके से ये हमारे हाथ के लिए भी काम करेगा। बड़ी उंगली जिस तरफ का बड़ी उंगली होगा उस तरफ के हाथ के लिए काम करेगा, और छोटी उंगली हमेशा अपोजिट साइड। क्लियर है? अब ये वाला उंगली हमेशा इस तरफ के हाथ के लिए, और ये वाला उंगली भी हमेशा इसी तरफ के हाथ के लिए।
छोटी उंगली हमेशा अपोजिट साइड काम करेगा, ये वाली छोटी उंगली भी हमेशा अपोजिट साइड काम करेगा। क्लियर है सभी लोगों का फॉर्मूला ये? यस, एक बार अंगूठा दिखा दीजिए ऐसे। ओके, क्लियर, वेरी गुड। क्या बात है, सब लोग एक ही बार में समझ जा रहे हैं, दैट्स गुड। चलिए, अब एक चीज और समझते हैं। हम लोगों के ये तीन ज्वाइंट है ना, 1 2 3, हाथ में भी 1 2 3। तो कलाई वाला पार्ट, केहनी वाला पार्ट, और ये शोल्डर वाला पार्ट, अगर किसी को शोल्डर में पेन हो रहा है तो हम क्या करेंगे? तो शोल्डर थर्ड ज्वाइंट हुआ, पहला ज्वाइंट हुआ ये कलाई का, दूसरा ज्वाइंट हुआ ये केहनी का, और तीसरा ज्वाइंट हुआ कंधे का। क्लियर है? तो देखिए, उंगली को जब ऐसे करेंगे ना, तो पहला ऊपर से ये, दूसरा ज्वाइंट ये, और तीसरा ज्वाइंट ये। समझ में आ रहा है? अगर किसी को केहूनी में दर्द हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एनीवे A to Z, तो इस सेकेंड वाले ज्वाइंट पे हम लोग काम करेंगे। कैसे काम करेंगे वो तो बाद में बात समझेंगे, पहले फॉर्मूला समझते हैं, प्रैक्टिकल बाद में करेंगे, ठीक है? तो ये अच्छा, ऑनलाइन भी प्रैक्टिकल होता है, ऑफलाइन भी प्रैक्टिकल होता है। ऑनलाइन प्रैक्टिकल है कि आप खुद से ही फील करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या होगा कि हम दो लोगों का बैच बनाते हैं और एक दूसरे से हम लोग प्रैक्टिकल करवाते हैं और उसको वॉच करते हैं। हम और हमारी टीम के लोग देखते हैं कि आप कैसे ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, बहुत सारी सावधानियां वहां पे देखा जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम इतने दूर रह के भी 100 में 100 ना समझ पाए, प्रैक्टिकली में पूरा कंप्लीट है, तो 80% भी कम नहीं होता है, 80% भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, 70 80 और 100 का अंतर पड़ता है, ठीक है? तो प्रैक्टिकल में जो बिहार के लोग होंगे, बिहार में पटना में प्रैक्टिकल होता है, वहां पे आप अपना प्रैक्टिकल जरूर करेंगे। और बिहार के लोगों के लिए अलग से कोई पेमेंट नहीं करना है। पेमेंट इन द सेंस कि जितने भी बिहार के लोग हैं, उसी पेमेंट में आपका प्रैक्टिकल भी होगा। सुबह से शाम तक आपको चाय नाश्ता भोजन सारा कुछ का व्यवस्था उसमें किया गया है, वो सब फ्री है, ठीक है ना? तो इस बात को याद रखिएगा, और जितने भी बिहार के लोग होंगे, बिहार के लोगों तक ये शेयर कर दीजिएगा कि प्रैक्टिकल सेशन आप लोगों के लिए फ्री है, ठीक है ना? अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे में क्या हम लोगों को समझना है कि ट्रीटमेंट कैसे करना है, वो प्रैक्टिकल का पार्ट होता है। प्रैक्टिकल हम लोग कल समझेंगे, ठीक है? और बिहार वाले लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन प्रैक्टिकल परसों होगा, याद रखिएगा। परसों 9 बजे से 5 बजे तक होगा, सुबह में 9 बजे तक एनीवे पहुंच जाना है। 9 बजे के बाद दरवाजा बंद हो जाएगा, तो आप जहां से आए हैं वहीं चले जाइएगा, दरवाजा मत लॉक करिएगा ऐसे ऐसे कि खोलिए, नहीं खुलेगा, ठीक है? याद रखना है। अब चलते हैं, हाथ और पैर के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। पैर में, ये पैर के लिए घुटना में अगर प्रॉब्लम होता है तो ये सेकेंड ज्वाइंट एडी का पॉइंट होता है, तो यहाँ पे कमर में होता है, कुल्हा के पास होता है, तो ये सब कुछ ठीक ठाक है। थ्योरी समझ में आ रहा है, बाकी चीज थोड़ा बहुत जो बच के आता होगा प्रैक्टिकल में समझेंगे, ठीक है? अगर किसी को सिर में प्रॉब्लम होता, पूरा का पूरा ये सिर हो गया, तो उसके लिए ये पहला ज्वाइंट है। तो हमारा पहला ज्वाइंट हो गया ये अंगूठा, अंगूठा का ये पहला ज्वाइंट। और गर्दन में अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो ये सेकेंड ज्वाइंट। कौन सा ज्वाइंट? सेकेंड ज्वाइंट, ठीक है? अब आगे के पार्ट के लिए हम लोग इसको समझते हैं, थोड़ा सा हम लोग पीपीटी के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा हो, ठीक है ना? और अगर इसको, इसका रिकॉर्डिंग्स आप लोग देख रहे हैं, तो जो लोग लाइव नहीं ज्वाइन कर पाए हैं ना, उन लोगों को रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको छोटी छोटी परेशानी है, उनको पता ही नहीं कि इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। कम से कम देखेंगे, जानेंगे, सीखेंगे और करेंगे, तो उनको लाभ मिलेगा। जब उनको लाभ मिलेगा, उनकी पीड़ा में राहत मिलेगी ना, तो आपको भी कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा आप इमेजिन करिएगा, ठीक है? और हम शेयर करते हैं। तो वेलकम, थैंक्स फॉर बिकम ए पार्ट ऑफ आवर मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट। ये मैं हूं, मेरा पुराना फोटो है, और अभी मैं, ये एक संदेश है जो 2009 से हम सभी लोग इस तरीके के कार्यक्रम में शामिल हैं। और अभी हम लोग लगभग कोरोना टाइम से ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच और पर्सनल हेल्थ कोच पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पर्सनल हेल्थ कोच का मतलब हो गया कि स्व चिकित्सा, हम अपना और अपने परिवार का कैसे ठीक कर सकते हैं बीमारी को, इस पे बात करते हैं। और इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच यानी प्रोफेशनल कोच होते हैं, यानी कि बहुत से ऐसी बीमारियां होती हैं जो शुरुआती नहीं है, वो थोड़ी सी बड़ी है, तो वो बीमारी का रूप ले चुका है। तो लक्षण को तो ठीक करने पे हम काम कर रहे हैं, यानी आप काम कर रहे हैं, लेकिन बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे प्रोफेशनल लोग काम करेंगे, वो आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट करेंगे, वो आपको ट्रीट करेंगे, ठीक है? और ये आंकड़ा तो अब बढ़ गया है, क्योंकि ये आंकड़ा 2022 का है, 22 23 का है।
अभी 24 चल रहा है। एक्यूप्रेशर, योग, कलर, मैग्नेट, सीड्स, डाइट एंड डिटॉक्स थेरेपी जैसे प्रमुख चिकित्सा के द्वारा हम शुरुआती बीमारी पे भी काम कर रहे हैं और गंभीर बीमारी पे भी काम करें। गंभीर बीमारी हमारे प्रोफेशनल लोग ठीक करते हैं और शुरुआती बीमारी को हम अपने घर पे रह के ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। हमारा एक मिशन है, हर घर में एक व्यक्ति को कम से कम शुरुआती बीमारी को कैसे ठीक करना है, ये वाला प्रशिक्षण जरूर लें। जो अभी 5,000 रुपया से घट के 1,999 रुपया हो गया, कुछ समय के लिए है, सीमित समय के लिए है, इसका याद रखिएगा। और बड़े बड़े कोर्सेज पे हमारा ईएमआई प्रोग्राम भी चलता है। बहुत से लोग एक बार पेमेंट करके नहीं कर पाते हैं ना, तो छोटे छोटे माध्यम से भी इंटरेस्ट फ्री लोन के माध्यम से ले सकते हैं। देखिए, अब प्रैक्टिकल करते हैं थोड़ा सा पीपीटी पे। ये थंब है, अंगूठा है, इसमें दो जॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अब इसको हम लोग एक भाग में जब बांटते हैं तो ये पूरा का पूरा सिर आ जाता है। और देखिए, छोटे छोटे रूप में हम अपने बॉडी को कैसे क्रॉसपोंडेंट करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में। तो देखिए, ये इस तरीके का हमारा अंगूठा, और ये जो सिर है पूरा का पूरा आंख, नाक, कान सब आ गया कि नहीं आ गया। अब इसके नीचे चलते हैं तो देखेंगे, ये स्वरूप है, मूल रूप से ऐसा ही सिर हमारा है। और नीचे का गर्दन, देखिए ये पीछे का पार्ट हो गया। ये देखिए गला और पीछे का गर्दन, ये सेकेंड पार्ट हो गया। अगर किसी को गले में प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम उसको एक्यूप्रेशर के माध्यम से यहाँ पर ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट कैसे करना है कल समझेंगे, ठीक है ना। ये गले का हो गया, और ये पीछे का पार्ट जो हो गया वो गर्दन हो गया। दो पार्ट है ना, एक आगे का पार्ट है और एक पीछे का पार्ट है। आगे का पार्ट जो है ना वो गोरा है, तो ये गोरा वाला पार्ट हो गया। पीछे का है जो काला है, हल्का सा ब्लैक है। चाहे कितना भी गोरा व्यक्ति होगा, थोड़ा सा डार्क होता है ना। और ये पीछे देखिए यहाँ भी डार्क होता है। तो सेम टू, ये सामान्यता मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप सभी लोग समझिए, सामान्यता की थ्योरी पढ़ रहे हैं, एकदम हू बहू सेम टू सेम मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए गले के नीचे जब हमारा ये वाला पार्ट है, अंगूठे के नीचे का पार्ट, जहां पर एक लाइन बनाया हुआ है, खींचा हुआ है, हमारा जो थंब के नीचे ये उठा हुआ पार्ट होता है ना, ये सभी लोगों का उठा हुआ पार्ट होता है नेचुरली। तो इसका कुछ मतलब है, क्या मतलब है, ये सूक्ष्म रूप है हमारे पूरे बॉडी का, ये स्वरूप है मूल रूप से सूक्ष्म रूप का, ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पर जो बांटा गया है ना, यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच। तो देखिए ये जो बांटा हुआ है ये हमारे लंग्स के लिए, ठीक है। इसके बगल में दो सर्कल किया गया है, घेरा गया है, और यहाँ पे देखिए इसको लंग्स फिट कर दिया गया है। यस या नो, होता है या नहीं होता है। सभी लोगों को लंग्स यानी गले के नीचे ये वाला जो पार्ट होता है ये उठा हुआ होता है, मेल हो फीमेल हो कुछ भी हो। और हमारा अंगूठे के नीचे का भी पार्ट ये उठा हुआ है सब जगह से, ठीक है ना, मूल रूप से। और यहाँ पे लंग्स होता है। अब लंग्स से संबंधित किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है, घबराने की कोई बात नहीं है। क्यों, एक सेकेंड जरा सा होल्ड करिएगा, एक सेकेंड, एक जरूरी काम आ गया है। जरूरी काम में ये आ गया है ना कि मैंने लैपटॉप का ना चार्जर नहीं लगाया है, स्विच ऑफ ऑन कर दिया मैंने। चलिए, थैंक यू थैंक यू। मैं आ गया, फिर से दोबारा आ गया, थोड़ा देर हो गया। चलिए करते हैं फिर से हम लोग वहीं से। देखिए लंग्स हो गया, तो लंग्स से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो एक्यूप्रेशर क्या कहता है, रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। वेरी सिंपल। लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है, राइट में हो रहा है, कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा लेफ्ट लंग्स राइट लंग्स दोनों है, हम वहां पर प्रेशर दे सकते हैं इस तरीके से। देखिए लंग्स वाले लोग, अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है, आप यहाँ पे देखिए, लगेगा कि सांस 100 ग्राम बढ़ गया आपके शरीर में, इमीडिएट वंडर, द वंडर ऑफ एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर, ये हमारी एक पुस्तक है। अगर किसी को जरूरत होगी तो आप एक बार जरूर उसको देखिएगा, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए लंग्स के साइड में ही हमारा हार्ट होता है, यानी हृदय। देखिए एक कलर किया गया रेड कलर से, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड की तरफ ना हार्ट जो होता है ज्यादा होता है, 70 और 30 या फिर 80 और 20 का पार्ट होता है। थोड़ा सा देखिए इधर बीच में है लेफ्ट साइड में, बाकी राइट साइड में होता है। और मूल रूप से देखिए इस तरीके से होता है, एक छोटा सा लंग्स हार्ट हमारे दोनों लंग्स के बीचों बीच, ठीक है ना। तो लंग्स से और हार्ट से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसका एक्यूप्रेशर का पॉइंट आप सभी लोगों को पता चल गया, यस या नो। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि आप लोग बैठे हुए हैं सामने, ठीक है ना। तो कमेंट करके बताइएगा। अब उसके नीचे लंग्स और हार्ट के नीचे क्या होता है, खाने का नली है उसके बीचों बीच भी। और उसके बाद में हमारा पेट, जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा खाना जाकर स्टोर होता है, वो गोदाम है।
स्टोमक को हम लोग बोलते हैं। तो ये स्टोमक हो गया है, ठीक है ना। और मूल रूप से स्टोमक का जो फिगर होता है वो इस तरीके से होता है, यहां से शुरू करते हैं। और स्प्लीन देखिए, स्प्लीन ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला एक ऑर्गन है, ठीक है ना। यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी का कम है, किसी का अच्छा है, तो वो किस पे प्रभाव पड़ता है, स्प्लीन पे, ठीक है ना। ब्लड से रिलेटेड भी बहुत से काम है, लेकिन शॉर्टकट में मैं बताता हूँ, आसान भाषा में अगर आपको समझने की जरूरत है स्प्लीन का काम, तो समझिए कि आपके शरीर में छोटी छोटी बीमारी तुरंत हो जा रही है, जगह बदलते हैं, तुरंत बीमार पड़ रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिए, स्प्लीन को एक्टिवेट करिए। स्प्लीन का जगह कहाँ पे है, नोट कर लीजिए। देखिए ओरिजिनल फोटो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अब स्प्लीन के साइड, स्प्लीन और स्टमक के बगल में होता है राइट हैंड साइड में लीवर। लीवर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के बीमारी जो है ना, आज के समय में 80% बीमारी, लगभग लोगों को बीमारी जो है ना, वो लीवर के प्रॉब्लम्स की वजह से, कुछ भी, चाहे गोल ब्लैडर में स्टोन हो, चाहे फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो, चाहे कोलेस्ट्रोल की प्रॉब्लम हो, चाहे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो, चाहे ब्लड ठीक से नहीं बनता हो, चाहे हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है, चाहे स्टोन हो गया है, यानी बहुत सारी बीमारी हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लीवर का पार्ट है, ये वाला पार्ट है ये, ठीक है ना, यहाँ पे लीवर करेंगे। अच्छा लग रहा है आप लोगों को आज की क्लास में आकर, बताइएगा। और जो लोग नहीं ज्वाइन कर पाए, या आपके परिवार या हित में जिनको आपको लगता है कि उनको बता देना चाहिए था, नहीं बता पाए, तो इसका रिकॉर्डिंग्स मैं कल भेज दूंगा, यूट्यूब पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो उनको शेयर कर दीजिएगा जरूर से जरूर। और एक बार रिपीट आप भी करिएगा, और नोट्स तैयार करिएगा जरा सा, ठीक है ना। और खास करके नोट्स बनाइएगा कि क्या समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज है कि आपको अगर कुछ बीमारी है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो वो भी नोट करिएगा। हम लोग क्वेश्चन आंसर के सेशन जब करेंगे ना, तो आप क्वेश्चन करिएगा, मैं आपको उत्तर दूंगा कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए पेनक्रियाज, ये देखिए हरा पत्ती की तरह, स्टोमक और स्प्लीन के नीचे हरा पत्ती, ठीक है ना। ये पेनक्रियाज है। बहुत से लोगों को पेनक्रियाज एक्टिव नहीं होने की वजह से हम लोगों को सुई लेना पड़ता है, इंसुलिन का टैबलेट लेना पड़ता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें अभी तुरंत, अगर आपको 6 महीने पहले अगर किसी को शुगर की दवाई शुरू हुई होगी, आपको दवा खत्म हो जाएगी आने वाले 6 महीने में। थोड़ा सा डाइट, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर, थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन, इन सभी चीजों का ध्यान रखिएगा, आपका दवाई बंद, ठीक है, इन चीजों को। अब देखिए ये हरा वाला चीज है ना, इस जगह पे हम लोग ऐसे करेंगे ना इस तरीके से, तो हमारा ये पेनक्रियाज एक्टिवेट होने लगता है। ये हरे रामा हरे कृष्णा करते हैं ना, तो बीच में जब वो मशीन रहता है ना कुछ मेटल का, तो उसके वजह से नहीं प्रेशर होता है। लेकिन अगर हम ऐसे करें ना यूं, तो ये जाके वहीं पेनक्रियाज के पास ही प्रेशर जाता है। फिल करके देखिए एक बार। अच्छा, बहुत से लोगों को आंखों से संबंधित बीमारी होती है ना, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आंखों का चश्मा कैसे उतारते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोगों को चश्मा लग जाता है, नहीं लगना चाहिए, लेकिन अगर लग गया है तो कैसे उतरेगा ये भी बताऊंगा। और अगर जिसके बच्चे को नहीं लगा है ना, तो सप्ताह में 1 से 2 दिन केवल करवाइएगा, खेलते खेलते हो जाएगा 2 मिनट में। आंख में चश्मा नहीं लगने दूंगा, ठीक है। बने रहिएगा हमारे साथ, और दूसरे लोगों को शेयर करिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि जब नहीं करेंगे, देखिए ये ओरिजिनल पैनक्रियाज का फोटो है। और क्या हो गया, कभी कभी हैंग कर जा रहा है लगता है। आ गया। देखिए ये पेनक्रियाज का कोरोस्पोंडेंस दिया हुआ है, बड़ा रूप से। यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है, इसका पूरा मतलब एनाटोमी फिजियोलॉजी दिया हुआ है। और उसके नीचे चलते हैं पेनक्रियाज के बाद, तो ये एक प्रश्न का चिन्ह दिया हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह, देख रहे हैं ना। और ये है हमारा लार्ज इंस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है ना। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की बीमारी होती है ना, उसके लिए, ठीक है। देखिए मूल रूप से आंतों का फिगर इस तरीके से होता है, ठीक है। और ये ओरिजिनल आंत हो गया हमारा। अब इसके बीचों बीच जो होता है ना, वो होता है छोटी आंत। देखिए यहाँ से जुड़ा हुआ है, यहाँ से स्टमक से निकलता है, और स्टमक से होते हुए फिर ये छोटी आंत बड़ी आंत में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा हमारा पाचन तंत्र, यानी आगे का पूरा सिस्टम। एक पार्ट और बचा हुआ है, जिसको हम इसी तरीके से बता देते हैं। देखिए ये 2 भाग होते हैं, ठीक ना। ये एनस, जो आंत का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है ना, उसको हम लोग एनस बोलते हैं। क्लियर है सभी लोगों का, जहां से हम लोग मल त्याग करते हैं। तो ये रीढ़ की हड्डी के हिसाब से अगर देखते हैं, बॉडी के शेप के हिसाब से, तो ये आग पीछे का पार्ट हो जाता है, ठीक है ना।
अब आगे का पार्ट जो होता है वो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स का पार्ट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके, तो बेसिकली ये जो आगे का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये वाला जगह आगे की तरफ से अगर प्रेशर देते हैं तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स को प्रभावित करेगा। इसको हम लोग काट देते हैं, थोड़ा सा हाथ मेरा बड़ा कर देता हूँ। या फिर यहाँ से देखिए, ये जो एनस का पार्ट दिया हुआ है, यहाँ पे ये पीछे का पार्ट हो गया, ठीक है ना। तो अगर हम ये पीछे की तरफ से इस पीछे की तरफ से प्रेशर देते हैं तो एनस वाले पार्ट पे काम करेगा, और आगे की तरफ से प्रेशर देते हैं तो ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स पे काम करेगा। क्लियर है? ओके, चलिए एक और पार्ट में आगे का पार्ट क्लियर हो गया, हम पीछे की तरफ चलते हैं, रीढ़ की हड्डी की तरफ। देखिए दो उंगलियां हमारे, ये दोनों पैर होते हैं, और दोनों पैर के बीचों बीच क्या होता है, पीछे की तरफ से रीढ़ की हड्डी होती है। तो वही ये फिगर में भी दिया गया है, देखिए ये रीढ़ की हड्डी है, ये दोनों उंगलियों के बीचों बीच ये रीढ़ की हड्डी है, ये अंगूठा के पीछे से ये हमारा गर्दन का रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना। अब ये आधा 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 भाग में इसलिए बांटा गया है क्योंकि ये हमारा अंगूठा ना, इस तरीके से अगर ये सीधा होता ना हम लोगों की तरफ, तो यहाँ से इसको जब जोड़ते तो ये पूरा का पूरा आपस में मिल जाता, ठीक है ना। आप इसको इमेजिन करिएगा। तो ये बीचों बीच रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे ऊपर से सर्वाइकल वाला पार्ट हो गया। देखिए इसको समझते हैं, ये ऊपर का 7 डिश होता है सर्वाइकल का, ये 12 डिश होता है थॉरेसिस का, उसके नीचे लंबर का, और उसके नीचे कॉकिस का पार्ट हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा। अब इसको हम लोग हाथ पे अगर समझें तो इस तरीके से समझ सकते हैं। आप देखिए नीचे का पार्ट जो है ये उंगली से सटे हुए हमारे रीढ़ की हड्डी का है, जो लंबर साइज को दर्शाता है, और सर्वाइकल वाले अंगूठा का पार्ट हो गया, और बीच का जो ये बचा हुआ चीज है वो थॉरेसिस का पार्ट हो गया, ठीक है। एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे, देखिए ये रीढ़ की हड्डी के बगल में ये दो छोटा छोटा राजमा की तरह दिखाई देने वाला जो ऑर्गेन है उसको किडनी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के सबसे पीछे के पार्ट में होता है, अगर आगे तरफ से देखेंगे तो पीछे की तरफ, और पीछे की तरफ से देखेंगे तो सबसे पहला ऑर्गन होगा रीढ़ की हड्डी के बगल में, ठीक है। तो ये है हमारा रीढ़ की हड्डी के बगल में किडनी, दो किडनी। तो यहाँ पे ये रीढ़ की हड्डी में, हथेली में हमारा रीढ़ की हड्डी के दोनों साइड में एक एक किडनी का जगह है। यानी किसी को किडनी से संबंधित प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे उसको ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीट कैसे करेंगे, इसके लिए हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और प्रैक्टिकल के लिए किसी चीज की जरूरत होती है उसके बारे में जरा सा हम बता देते हैं। देखिए प्रैक्टिकल के लिए जो 30 तारीख को आएंगे, सॉरी जो 30 तारीख को आएंगे उनके लिए भी बता देता हूं, और जो नहीं आएंगे ऑनलाइन प्रैक्टिकल करेंगे उनके लिए भी बता देता हूं। देखिए ये मेथी लिखा हुआ है, लगभग 100 ग्राम के आसपास आपको लेके आना है घर से। जिन लोगों को प्रैक्टिकल करना है नोट कर लीजिएगा, ये सारा कुछ मैं भेज दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग में माइंड मेकअप करके रखना है कि हमें लेके जाना है। अगर आप ऑनलाइन प्रैक्टिकल करेंगे तो भी आपको ये रखना है, क्योंकि मैं यहाँ से आपको सिखाऊंगा और आपको वहां पे करना है, और उसका फोटो फिर आपको भेजना है, ठीक है। राजमा 10 से 15 दाना आपको रखना है, मटर का दाना 30 से 40, और माइक्रोपोर टेप 1 इंच का होता है और एक आधा इंच का होता है, दोनों लगेगा। बाय द वे अगर हम एक्यूप्रेशर कर रहे हैं तो कुछ उपकरण की जरूरत होते हैं, तो ये छोटे छोटे उपकरण हैं, इसमें से 2-4 उपकरण लेना जरूरी होता है, क्योंकि इससे क्या होता है ना, काम आसान हो जाता है। मार्केट में इजिली मिलते हैं, आसानी से ये आपको मिल जाएंगे, और ऑनलाइन भी बहुत जगह पर मिलता है, आप वहां से इसको ऑर्डर कर सकते हैं। और किसी को अगर नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को उपलब्ध कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन ये सारा चीज लकड़ी का होना चाहिए, ये याद रखेंगे। प्रैक्टिकल में इस एक एक चीजों का हम उपयोग बताएंगे, कैसे हम इनसे अपनी पूरे बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो फिलहाल आज का थ्योरी यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, और अब हम छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन चलाना चाहेंगे, ठीक है। बाकी आज का क्लास आपको कैसा लगा, इस क्लास के खत्म होने के बाद में हम आपको एक छोटा सा लिंक भेजेंगे, गूगल लिंक, आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का। आप उसको क्लिक करिएगा, उस पर पूरा पूरा पेज खुलेगा, आप उस पर 1 to 5 स्टार दे सकते हैं, और अपनी प्रतिक्रिया यानी हाउ आर यू फीलिंग, कैसा आपने फील किया आज का ट्रेनिंग के बारे में, उस पर कुछ डिस्क्राइब कर दीजिएगा कैसा लगा, ठीक है। ताकि अच्छा, हम लोगों को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, यहीं से मिलेगा ना, कि जो हम कर रहे हैं कैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, बुरा कर रहे होंगे तो उसको सुधारेंगे, अच्छा कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और
इस सारा का सारा वीडियो अभी फ्री है, मैं आपको यूट्यूब पे लिंक कल भेजूंगा। आप खुद भी एक बार देखिएगा और दूसरे लोगों को भी शेयर कर दीजिएगा जिसको परेशानी हो। प्रैक्टिकल कल शाम को करेंगे, समय यही रहेगा, या 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है। कल शाम को 5 बजे के आसपास आपको लिंक मिलेगा। यही लिंक नहीं रहेगा, लिंक बदल जाएगा, तो लिंक का इंतजार करिएगा और उस लिंक से आप जुड़िएगा। प्रैक्टिकल का सारा सामान आप लेके रखिएगा जो जो मैंने आपको बताया है। बाकी पीडीएफ में आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आपको फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन किन का है, या कुछ बताना चाहेंगे, कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छा चीज बोलिएगा। कुछ सुझाव भी दे सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं ताकि उसको हम ठीक कर सकें। सबसे पहले कौन आएंगे? हैंड राइज करेंगे तो मैं यहाँ से आपको माइक को म्यूट, आपका माइक म्यूट है, आपको ऑन करने के लिए परमिशन दूंगा, फिर आप करेंगे। फिर अच्छा, एक मैम आई हैं, आप अपनी माइक ऑन करिए। कांता मैम। अच्छा, मेरे मेरे जी, माइक ऑन कर लीजिए। माइक के पास एक क्लिक करना होगा आपको। हाँ, हो गया। अब फिर से चला गया। एक बार फिर से करिए, एक बार फिर से करिए। वीडियो के बगल में एक माइक का निशान दिया हुआ है, बस उसी को क्लिक करना है। हाँ, मैं यहां से आपको परमिशन दिया हूं, एक बार करिए, एक बार फिर से कर लीजिए, करिए। नहीं, हो सकता है कि मैं जब बोलूं तब करिएगा, ठीक है। मैं यहां से कर दिया, करिए। खुल ही नहीं रहा। हाँ, अभी खुल गया, खुला। खुल गया, खुल जैसी। गया। हाँ हाँ, खुल गया। जी, बताइए माता जी। सर, आज आपने आज बहुत ही बढ़िया बताया और अच्छे से समझ में आया। मैंने आपका 2-3 बार क्लास किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, ओके। और पैसे भी भरे हुए थे एक क्लास के लिए, पर उसका कुछ भी मैं कर नहीं पाई थी। अच्छा, तो अच्छा। आज मैंने बहुत अच्छे से समझ के लिया, वो बहुत अच्छा समझा। और मेरे को एक प्रॉब्लम था, मैं बीच में आपको फोन भी करने वाली थी कि मेरे हाथ में सूनापन बहुत आता है, हाथ और एक पैर में। अच्छा, अच्छा। तो लेफ्ट हाथ राइट और हैंड पैर में में और सूनापन लेफ्ट आ रहा है पैर ना, में। तो कहीं ना कहीं हाँ आपके नसों में सर्कुलेशन की कमी हो रही है, रुक रही है, ठीक है ना। और इसको हम लोग हाँ। इजी वे में ठीक कर सकते हैं। और दूसरा कारण ये हो सकता है हम्म कि कभी कभी हमारे शरीर में मिनरल्स विटामिन की कमी हो जाती है, तो इसके वजह से भी झिनझिनी होने लगता है, सूनापन होने लगता है, ठीक है। तो हम दोनों चीजों को काम हम्म। करेंगे, ठीक है ना। तो अच्छा। कल के प्रैक्टिकल सेशन में आप जरूर रहिएगा, और पहले हाँ प्रैक्टिकल हाँ, करेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो। हाँ जी। ओके, कहाँ से हैं आप? मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से आपसे बुक भी मंगवाई थी एक्यूप्रेशर की। ओके, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बुक कैसा लगा आपको? हाँ, अच्छा लगा, पर मेरे को जो स्टडी होना है वो हो नहीं पा रही, मैं कर नहीं पा रही हूँ वो पूरा। मेरी अच्छा। इच्छा बहुत है कि खुद करूँ सब करके। ओके, देखिए, दो चीज है, समझने की कोशिश करिएगा। कभी कभी हमारा उम्र इतना ज्यादा हो जाता है ना कि कभी कभी हम खुद से चाहते तो हैं करना, लेकिन खुद से नहीं हो जाता है, हो पाता है। तो उसके लिए हमारे बहुत से थेरेपिस्ट हैं जो मुंबई में हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके नियरेस्ट कोशिश करूंगा कि दूं। हो सकता है कि बहुत बार नहीं भी हो पाए, क्योंकि आपकी एरिया से थोड़ा सा ज्यादा दूर हो और वो सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पाए। लेकिन मैं प्रयास करूंगा, आप मुझे जरूर अपना नंबर दीजिएगा या मुझे कॉल करिएगा कि मुझे नंबर चाहिए। उर्वशी मैम, माइक ऑन करिए एक बार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैम, कैसी हैं? बस अच्छे हैं सर। मैं आपसे कई जब कोरोना काल से जब से जुड़ी हूँ, जी, जी, पर जी। मैं, हाँ, कहना चाहती हूँ कि आप जो समझाते हैं बहुत अच्छा रहता है। और इससे पहले भी मैं सीखी हूँ यहाँ गुजरात गांधीनगर में, जी, जी, पर वो क्या है, पूरा नहीं कर पाती। जॉब भी करती हूँ, घर भी संभालना होता है। जी, ठीक है। और मैंने आपसे जो डिटॉक्स वाला जो किट था वो भी मंगवाया था। जी, जी। हाँ, तो अच्छा रहा है। लेकिन मैं लास्ट में जब जो सर्टिस कुछ भी करना है वो नहीं ले पाई आपसे। ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अमेरिका में बैठी हूँ, तो अभी यहाँ पे सुबह होती है और यहाँ काम बहुत कम होता है। जैसे कि छुट्टियां चल रही है, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी मैंने एक बार देखा तो मैंने कहा चलो यहाँ पे लग जाए, अभी अच्छा रहता है काम। अच्छा, अभी है आप अमेरिका आपका से जो हैं? तरीका है बहुत। अभी आप अमेरिका से बोल रही हाँ, हैं? अमेरिका से। अरे वाह, यस क्या यस बात सर, है। यस सर।
अभी मुझे आपसे जो बोलने का स्टाइल है, जो समझाने का, वो बहुत बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। ओके। और ओके। बहुत शांति से काम लेते हैं सबसे। तो मैं सबको भी बोलूंगी कि जिसको भी जो सीखना है, जो भी कुछ करना है, तो सर से सीखो और उसमें जुड़ जाओ, आयुष में, आयुष संस्थान में। तो सबका भला होगा, अपना तो पहले होगा। ठीक है। दूसरे का सोचे पहले। ये अभी ऐसा काल हो गया है कि कोरोना के बाद के कभी किसी को कुछ हो जाता है, कभी समझ में नहीं आ रहा, जी बैठे बिल्कुल। बैठे। ठीक है। हाँ। तो इस हिसाब से सबको मैं निवेदन करूंगी कि आप जुड़ जाओ, सब बहुत शांति से सब कुछ सिखाएंगे। और आपको समझ में भी आएगा। और नहीं आए तो 2 बार और भी बोलेंगे, उतने ही तंग हो गए। ठीक है। तो सबको मैं निवेदन कर रही हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर आपका। थैंक अभी यू मैं मैम, थैंक यू। जुड़ते रहूंगी। थैंक यस। यू वेरी और मच। कुछ भी आगे है तो अभी करके। चलो, जय बिल्कुल। श्री कृष्ण, जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए, बहुत अच्छा लगा। उर्वशी मैम हम लोगों को अमेरिका से देख रही हैं, कर रही हैं, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज है ना कि काफी सारे लोग परेशान हैं। देखिए, समझने वाली बात है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ऐसा नहीं है कि ये छोटा सा एक कोर्स कर लेंगे तो उनका पैसा खर्च हो जाएगा। उससे कहीं ज्यादा ना अपने परिवार को वो खुशी देंगे ना। देखिए, आपके पास पैसा करोड़ों रुपया है मान के चलिए, और आपके परिवार के लोग ना कुछ पीड़ा में हैं, दर्द में हैं। आप क्या कर सकते हैं उस पैसे से? लेकिन हो सकता है कि कहीं आप ये सीखने के बाद में उनको कुछ बेनिफिट्स दे सके, कुछ राहत दे सके। और जो फीलिंग आएगी ना उनको प्रेजर देकर, वो पैसों से कहीं हटके है। ठीक है। और कई बार तो मैंने देखा है बड़ी बड़ी बीमारियां भी इन सारे ट्रीटमेंट से ठीक हुए हैं। मैंने देखा है गंभीर से गंभीर बीमारियां घर में रह के ठीक हुआ है। बड़े बड़े लोगों को बड़ा दवाई खाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे ठीक हुआ है। अच्छा, एक नीता मैम है, उनका एक मैसेज ले लेता हूँ। मैम वेलकम, बताइए मैम कैसी हैं? माइक ऑन करिए। माइक ऑन करना पड़ेगा मैम। ओ, एक बार फिर से करिए, मैंने ऑफ कर दिया। जी। नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ, मैं भी कोरोना काल से जुड़ी हूँ। शायद आपको ध्यान आएगा, मैंने मेरे हस्बैंड के वो सर्जरी के लिए आपको फिर बोला था, पर अपनी फिर वापस बात नहीं हो पाई। मैंने 2-3 बार ट्राई किया था, पर कुछ कारण से नहीं हुआ होगा। अच्छा अच्छा। तो अभी उनको ना वाटर रिटेशन होता है, तो दवाई लेनी पड़ती है। ओके। तो बाईपास करने को बोला है, पर नहीं करवा रहा है। अच्छा, बाईपास करने के लिए बोला? आपने ऑपरेशन नहीं करवाया है ना? नहीं करवाया मैंने, मुझे एक बार ओके, तो मैं हो चुका बताता है। हूँ, थोड़ी देर मेरी बात सुन लीजिए मैम। कभी कभी क्या होता है हाँ। ना, बाकी लोगों को भी मैसेज देना चाहूंगा कि फोन के चक्कर में ना कभी कभी व्यस्त रहता हूँ, और फिर क्या होता है ना, इतना ज्यादा फोन आने लगता है ना कि पीछे वाला फोन पे ज्यादा कभी कभी ध्यान नहीं दे पाता हूँ। तो इस स्थिति में आप एक मैसेज व्हाट्सएप पे करिए, और व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फिर 2-4 घंटे के बाद अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो फिर एक बार व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग ना ज्यादा जुड़ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी एक दो टीम के लोग भी होते हैं, छोटे छोटे बात पे तो वो रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर बाईपास सर्जरी नहीं किया है आपने अभी तक, तो उनकी आर्टरी कैसे साफ हो जाएंगे ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है ना। बहुत से लोग 10-10 साल पहले ऑपरेशन करवाने जा रहे थे, और आज तक वो बिना ऑपरेशन के ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, सारा का सारा काम कर रहे हैं। अब बताइए मैम। जी। हाँ, यानी उसकी वजह से उनका है ना वाटर रिटेशन होने लग गया है। अच्छा। तो मुझे ऐसा बोलना है कि मुझे आपके पास ही आके वहाँ ट्रीटमेंट लेना है, तो कैसे करेंगे बोलो? बिल्कुल कर कैसे सकती वो? हैं। अब पटना में हम लोग रेसिडेंशियल ट्रेनिंग के जगह पे ट्रीटमेंट का भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आप चाहें तो दो हाँ। दिन 4 दिन, सप्ताह दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए आके कर सकती हैं। आप व्हाट्सएप करिएगा, मैं हाँ। आपको सारा समझा दूंगा कि क्या करना है। ठीक है मैम। तो कब कब होगा ये? 15 तारीख के बाद, 15 अक्टूबर के बाद। हाँ। नहीं हाँ, तो भी फिर भी एक बार मिलना है मुझे, आपको है ना, पर वो आप इसमें कितना भी बोलो, कितना भी बताओ, पर मुझे ना थोड़ा, मैं ऐसी हूँ कि मुझे सामने आपसे मिलना है। और एकदम काफी आइए, टाइम से मैं बिल्कुल आपको, मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल। तो आप एग्जैक्ट मुझे आपका एड्रेस और अपॉइंटमेंट चाहिए, तो कब दे सकते हैं मुझे बोलो? हाँ, मैं बता तो दूंगा। आप एक मुझे, बार व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिएगा। ठीक है, अपना नाम हाँ, लिख के मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। और मुझे अभी बहुत मुश्किल आ गई थी, एकदम मैं सूझ गई थी। तो सब मैंने टेस्ट करवाए, तो कुछ इतना आया नहीं, पर रोमोटोलॉजिस्ट को मिलने बोला है। और छोटा सा थायराइड है लाइन पे, अच्छा और अच्छा अच्छा। कैल्शियम कम है। हाँ।
कैल्शियम कम है। ये और तो ये अगर शुरुआती प्रॉब्लम ये जो आपकी है ना, मुझे ऐसा लगता है हाँ कि सिर्फ ग्रीन जूस के माध्यम से और थोड़ा सा एक्यूप्रेशर से ठीक हो जाएगा आपका। हाँ। हाँ। तो मैं अभी वहाँ आने वाली हूँ रुजू वाली का। तो वहां से हम पटना से फ्लाइट लेने वाले हैं 15 तारीख ठीक। के बाद। तो ठीक है, आप ठीक है। मुझे टाइम दे आप एक बार मुझे वहाँ आने। व्हाट्सएप करके समय ले लीजिएगा ताकि आप आएं तो मैं आपको उस समय मिल जाऊं, ठीक है। पर मुझे मिलना ही है, तो आप कैसे भी हाँ हाँ, करो, तो बिल्कुल आपको बिल्कुल बम्बई आना मिलूंगा। पड़ेगा। ठीक है? ओके। थैंक यू। बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी, आप आइए पटना में। अच्छा, उषा मैम है। उषा, माइक ऑन करिए एक बार मैम। जी। जी नमस्कार, गुड कहाँ इवनिंग से सर, हैं मैं आप? बॉम्बे से हूँ। सर अच्छा, मुंबई नमस्कार, से मैं हैं। बॉम्बे से हूँ। जी जी। जी कहिए जी मैम। सर, फ्रोजन शोल्डर हो और उसमें काफी पेन हो तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, शोल्डर शोल्डर तो थर्ड जॉइंट हो गया ना ये वाला, और ये थर्ड जॉइंट जी हमारे उंगली का ये वाला पार्ट होता है। तो जिस जी तरह भी सर। आपको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, निर्म आप आज से क्या करिएगा, इस वाले पार्ट पे हल्का सा जी एक तेल का बूंद लगा लीजिएगा और उसको अच्छे तरीके से ऐसे ऐसे मसाज करिएगा। और कहीं कहीं जब आप इसको दबाएंगे ना तेल तो से। एक्स्ट्रा पेन मिलेगा, ज्यादा पेन मिलेगा, दर्द जी होगा। तो उस वाले पॉइंट को धीरे जी धीरे प्रेशर दीजिएगा, दबाव डालिएगा, ठीक है। और बाकी कल के प्रैक्टिकल जी सेशन में हम और भी कुछ बताएंगे। तो कल हम लोग फिर से जब मिलेंगे तो और कुछ बताएंगे, ठीक है। देखिए, एक सबसे बड़ा क्या होते हैं, इशू आ जाता है ना कि चाह के भी सभी लोगों का से बात नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और ये शिकायत हमेशा बना रहता है। और मैं कोशिश करता हूं कि क्वेश्चन आंसर का सेशन थोड़ा सा लंबा चले, लेकिन अब 1 मिनट का समय बचा हुआ है। तो अभी मैं ज्यादा लोगों को नहीं ले सकता हूँ। एक संगीता मैम है, थोड़ा देर के लिए मैम, सुन पा रही हैं? माइक ऑन करिए एक बार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मैम, कैसी हैं? मैं बढ़िया हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ सर, आपको याद होगा, आपसे बिल्कुल, मिले भी हम एक थे। बार मिले भी हैं आपसे वहां पे, शैली जी मैम के जी पास। जी। जी कैसी बिल्कुल। हैं? तो आपसे सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा दिमाग में बैठता रहता है, कंटिन्यूस आपका वो देखते रहते हैं तो। जी। पर एक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, अभी आपसे बात कर सकती हूँ या मैसेज करूँ? मैसेज पे कर लीजिए या फिर कल कर लीजिए क्योंकि समय खत्म हो गया है, ठीक है। तो ठीक हम है लोग सर, थैंक यू, पर्सनली कल बात कर मिलते लेंगे। हैं। हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू वंस अगेन सभी लोगों का, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है ना कि जितना शिक्षा को बांटा जाए ना, ये दीप ऐसा है ना कि जितना ज्यादा लोगों को जलाएंगे, ये दीपक ऐसा होता है ना, ये बल्ब की तरह नहीं होता है, ठीक है ना। बल्ब अकेले खुद जलेगा, भले ज्यादा लाइट करेगा, लेकिन ये वाला जो दीप होता है ना, हम एक दूसरे को जला सकते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करिए कि पीड़ित लोगों तक ना ये छोटा सा मैसेज पहुंचाए, क्योंकि एक्यूप्रेशर का प्रॉब्लम, एक्यूप्रेशर का जो क्लास होता है ना, ये बेसिक क्लास हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद वाला जो क्लास होता है उसके लिए थोड़ा सा कुछ टोकन मनी देना पड़ता है। और लाइफ टाइम तक हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि 2 महीने के बाद आपसे बात नहीं करेंगे। यहाँ पे लोग मुझसे 5 5 6 6 साल से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और हमेशा बातचीत होता है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं, कोई फी नहीं, फोन से बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप से, और हम उनको प्रॉपर गाइडलाइन करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों से फिर हम मिलते हैं